इस वीडियो में हम देखेंगे सुप्रिया लाइफ साइंस के आईपीओ के बारे में, क्योंकि दोस्तों कल इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट है। तो देखेंगे अलॉटमेंट से ठीक एक दिन पहले इसका जीएमपी कितना रुपये चल रहा है, यानी यहाँ ग्रे मार्केट में कितने रुपये प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ आईपीओ जब ओपन हुआ था तो कितना सब्सक्राइब हुआ था, जिससे हमें मालूम चल जाएगा कि आईपीओ की डिमांड मार्केट में कैसी थी और इसका जो लिस्टिंग डेट है वह कब रखा गया है। तो दोस्तों लेकिन उससे पहले हम देख लें आज बाज़ार में जो कंपनी लिस्ट हुई है, जो आईपीओ लिस्ट हुआ है, उसका परफॉर्मेंस कैसा था, यानी कि वह प्रॉफिट में ओपन हुआ है या फिर लॉस में ओपन हुआ है। तो आज बाज़ार में जो आईपीओ लिस्ट हुआ है उसका नाम है मेड प्लस। इस आईपीओ के आज बाज़ार में लिस्टिंग हुई है, जिसका प्राइस बैंड रखा गया था 796 रुपया और इसकी लिस्टिंग हुई है लगभग 1040 रुपये पे। तो जिन जिन लोगों को भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिला था उन्हें आज लिस्टिंग के साथ 30% का प्रॉफिट देखने को मिला है, यानी उन्हें आज 30% का लिस्टिंग गेन देखने को मिला है, जो कि एक बहुत अच्छा आज दोस्तों लिस्टिंग गेन रहा इस आईपीओ का। वही दोस्तों आज निफ्टी लगातार तीसरे दिन 117 अंक चढ़कर 17,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुई और 17,072 पर बंद हुई। दोस्तों इस आईपीओ की अच्छी लिस्टिंग के कारण दोस्तों इसका निफ्टी का आज बढ़िया बंद होना है, यानी कि बाज़ार में तेज़ी भी हुआ है। वही अगर हम सुप्रिया लाइफ साइंस के आईपीओ की बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ आईपीओ जब ओपन हुआ था तो कितना सब्सक्राइब हुआ था, यानी मार्केट में डिमांड कैसी थी। तो पहले ही दिन यहाँ आईपीओ 2.33 टाइम्स यानी लगभग दोस्तों 2.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था, यानी पहले ही दिन आईपीओ 2.5 गुना हो गया था। वही अगर दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन ही आईपीओ 5.79 टाइम्स यानी लगभग 6 गुना सब्सक्राइब हुआ था। और तीसरा दिन ही आईपीओ 71.51 टाइम्स यानी लगभग 52 गुना सब्सक्राइब हुआ था। यानी दोस्तों जो आईपीओ की टोटल सब्सक्रिप्शन है वो काफ़ी अच्छी है और आईपीओ का डिमांड भी मार्केट में बहुत बढ़िया था। वही अगर हम रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर ने दोस्तों 56 गुना इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया था आखिरी दिन तक। और इसका जो मेन कारण है दोस्तों कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत अच्छी है। 2019 की बात करें तो कंपनी ने 40 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। 2020 में कंपनी का प्रॉफिट तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ा और 73 करोड़ पे पहुंच गया। और 2021 में कंपनी का प्रॉफिट फिर से बढ़ा और 124 करोड़ पे पहुंच गया। यानी दोस्तों पहली बार तो कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है और इसका प्रॉफिट भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। यही कारण है कि इतने ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया था और आईपीओ की डिमांड मार्केट में बहुत बढ़िया थी। अगर आईपीओ की बेसिक डिटेल की बात की जाए तो आईपीओ ओपन हुआ था 16 दिसंबर को और क्लोज हुआ था 20 दिसंबर को। इसका जो आईपीओ का साइज़ था वो लगभग 700 करोड़ का रखा गया था और इसकी फेस वैल्यू रखा गया था 2 रुपये पर इक्विटी शेयर। इसका प्राइस बैंड था 265 रुपये से लेकर 274 रुपये प्रति शेयर। इसकी लिस्टिंग बीएससी और एनएससी दोनों पर होने वाली है। अगर इसमें हम हिस्सेदारी की बात करें तो रिटेल पोर्शन की हिस्सेदारी काफ़ी कम दी गई है, केवल 10%, जहां रिटेल इन्वेस्टर ने दोस्तों 50 गुना सब्सक्राइब किया है और वहाँ ऊपर से दोस्तों इसकी जो हिस्सेदारी है वो 10% दी गई है। यानी दोस्तों अगर आप बहुत ही लकी होंगे तभी आप इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलेगा, क्योंकि दोस्तों हिस्सेदारी भी काफ़ी कम है और रिटेल इन्वेस्टर ने सब्सक्राइब भी बहुत ज़्यादा किया है इस आईपीओ को। वही एनआईआई यानी एंकर इन्वेस्टर ने 15% सब्सक्राइब किया है और क्यूआईबी पोर्शन की हिस्सेदारी 75% दी गई थी। अगर आईपीओ के लॉट साइज़ की बात की जाए तो इसमें आप मिनिमम 1 लॉट यानी कि 54 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते थे और मैक्सिमम 13 लॉट यानी कि 702 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते थे। अगर आईपीओ के अलॉटमेंट और लिस्टिंग डेट की बात की जाए तो इसका अलॉटमेंट डेट 23 दिसंबर यानी कि आज रखा गया है। तो जिन जिन लोगों ने भी आईपीओ में अप्लाई किया था वहाँ लिंक इन टाइम की वेबसाइट पर या फिर बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर जाकर अपना आज अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आज शो नहीं करेगा तो कल शो कर देगा वहाँ पे। वही दोस्तों इसका जो रिफंड डेट रखा गया है 24 दिसंबर, यानी कि दोस्तों अगर आपको आज अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो कल आपको बैंक अकाउंट में रिफंड मिल जाएगा। और इसकी जो दोस्तों 27 दिसंबर को अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और इसकी जो लिस्टिंग डेट रखी गई है 28 दिसंबर, यानी 28 दिसंबर को यह कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होगी। अब दोस्तों अगर अलॉटमेंट वाले दिन इसके जीएमपी को देखें तो इसके जीएमपी में एक उछाल देखने को मिली है और इसका जीएमपी 100 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके प्राइस बैंड के हिसाब से इसका जीएमपी देखें तो इसका प्राइस बैंड रखा गया है 274 रुपया और जीएमपी चल रहा है 100 रुपया। यानी दोस्तों अगर हम दोनों को कैलकुलेट करें तो आता है लगभग 374 रुपया। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ ग्रे मार्केट में अपने प्राइस बैंड से लगभग 40% का प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है और इसका जीएमपी 100 रुपये चल रहा है। तो दोस्तों अच्छे खासी लिस्टिंग गेन आपको इस आईपीओ में मिल सकता है और अच्छा लिस्टिंग होने का काफ़ी संकेत है इस आईपीओ में आपसे को।